अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एंड काफी सारे लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ही वेट कर रहे थे, इवन जस्ट एंड रिडक्स टूलकिट, इन सारी चीजों का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे टॉपिक्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं, बिना इनको यूज किए बड़े प्रोजेक्ट्स बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो डेफिनेटली सारे के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में ये सारी की सारी चीजें आपकी यूज होती है, एंड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है लोगों को, पता नहीं क्यों। बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगने लगती है। बट इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग ये है नहीं, अभी जब आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट, ये सारी चीजें क्यों यूज करते हैं इसका आपको आइडिया होना चाहिए। आपने प्रॉब्लम वो फेस कर रखी हो तब आप इसका यूज कर रहे होगे तो ज्यादा मजा आएगा। एंड वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपने कहाँ फेस करी है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने फेस करी होगी। प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग जब बना रहे होंगे, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ही किए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं हमने डिफिकल्टी फेस की थी प्रॉप शेयरिंग की, बेसिकली डेटा शेयरिंग की, जो कि हम लोग प्रॉप्स के थ्रू करते थे। तो वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको स्टेट मैनेजमेंट वाले लेक्चर में बता रखी है, जस्ट इसके प्रीवियस वाला लेक्चर स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट आप जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्यों यूज करना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बाकी मैं आपको इस पार्ट में प्रॉपर तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई बता दूंगा। लेकिन अगर आप स्टेट मैनेजमेंट देख लेते हो तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये तो आपको पता चलेगा ही क्यों यूज करते हैं। साथ ही साथ सब सिमिलर ही है। रिडक्स भी हम लोग सेम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। फिर रिडक्स टूलकिट भी सेम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। आप जस्ट एंड भी यूज करोगे तो जस्ट एंड भी हम लोग, जस्ट एंड स्पेलिंग गलत हो गया, जस्ट एंड भी हम लोग स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उसके बाद हम लोग जस्ट एंड पढ़ेंगे, एंड फिर रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। लेकिन सारी की सारी चीजों को जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो सब स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखो, स्टेट मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आइडिया हो आपका कि क्या होता है एक्चुअली स्टेट मैनेजमेंट, क्यों यूज करना है, क्या परेशानी आ रही थी प्रॉप्स ड्रिल वगैरह करने में। बाकी शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रॉपर कोड में चलेंगे, सिंटैक्स वगैरह देखेंगे, एंड प्रोडक्शन कोड ऑप्टिमाइज करके किस तरीके से लिखा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाओगे, कहीं भी किसी भी तरीके से लेक्चर देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ ही जाएगा। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि कोड बड़ा ना हो, उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करके लिख पाए, इसीलिए तो ये सारी की सारी चीजें यूज करते हैं हम लोग। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए समझते हैं कि क्यों यूज करना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपका एक कंपोनेंट है app.jsx एंड इसके अंदर आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मान लेते हैं ए एक कंपोनेंट है एंड यहाँ पे बी एक कंपोनेंट है, उसके बाद नेस्टेड कंपोनेंट है यहाँ पे सी, डी, एंड बी के अंदर आपके पास ई है, एफ है, इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर है। बहुत अजीब तरीके से कैसा भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। app.jsx के अंदर दो कंपोनेंट है, ए बी, एंड ए के अंदर एक कंपोनेंट है सी, सी के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट है डी, बी के अंदर एक कंपोनेंट है ई, ई के अंदर एक कंपोनेंट है एफ। तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इसके अंदर स्टेट यूज करना चाहते हो एंड इसके अंदर भी आप सेम स्टेट यूज करना है, सेम स्टेट, मान लो काउंट एंड सेट काउंट है, तो आप सेट काउंट यहां करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि यहाँ में हम लोग डेटा शो कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे काउंट वाला जो वेरिएबल होगा हमारा, उसको हम लोग यहाँ पे रेंडर करा रहे होंगे। तो दोनों में सेम स्टेट की नीड है। अब सेम स्टेट कैसे यूज करेंगे? सेम स्टेट यूज करने के लिए हमें यहाँ पे डेटा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट बनाना पड़ेगा, एंड इससे फिर चाइल्ड में भेजेंगे, फिर इससे यहाँ भेजेंगे, फिर इससे यहाँ भेजेंगे, एंड फिर सिमिलर तरीके से यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। तो बहुत ज्यादा प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ जाएगी। आपको सिर्फ डेटा की जरूरत थी इसमें एंड इसमें, सेम डेटा की जरूरत इसमें थी, बट फालतू में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो गए, फालतू का वो डेटा ढो रहा है, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये था कि एक ग्लोबल स्टेट बना लेंगे, एंड ग्लोबल स्टेट बना के जिसको भी नीड होगी, एफ को नीड होगी एफ ले लेगा, ई को नीड होगी ई ले लेगा, सी को नीड होगी सी ले लेगा, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, किसी भी डिपेंडेंसी नहीं, ग्लोबल स्टेट से जिसको भी नीड होगी वो ले लेगा। तो एक स्टोर बना देंगे, एक तरह से एक दुकान बना देंगे, स्टोर बना देंगे, जिसको भी जो नीड पड़ेगी वो स्टोर से आके ले लेगा। तो ये स्टोर बनाने के लिए अभी हम लोग यूज करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अच्छा, तो एक ग्लोबल स्टेट, एक स्टोर टाइप का कुछ बनाने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिससे कि जिस भी कंपोनेंट को वो डेटा की नीड पड़ेगी वो डेटा वहां से जाके वो ले सकता है। ऐसा कहना चाह रहे हो? एग्जैक्टली यही करने वाले हम लोग इस कंपोनेंट में, सॉरी इस लेक्चर में, ठीक है। तो अब समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई में करना क्या क्या होता है। ये तो समझ गए कि एक ग्लोबल स्टेट बनाएंगे, वहां से सब सारे के सारे कंपोनेंट्स उस स्टेट को यूज कर पा रहे होंगे, बस इसलिए हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट एपीआई की का यूज करना है।
अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे कैसे, यही तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगती है लोगों को कि कैसे करेंगे, किस तरीके से कोड को रखना होगा, क्या करना होगा। तो देखो, सबसे पहले बेसिक ऑप्टिमाइजेशन वगैरह छोड़ दो, सबसे पहले ये समझो कि 3 पार्ट में चीजें होंगी यहाँ पे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो होगा उसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज करने से पहले क्रिएट करेंगे, तभी तो यूज करेंगे, है ना। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ऑलराइट। कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करने के लिए आपके पास एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक होता है, ठीक है, हुक होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक। तो इसका यूज करके हम लोग क्रिएट कर लेंगे कॉन्टेक्स्ट, ऑलराइट। तो हुक मिल गया हमें, क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्रिएट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। हुक का यूज करना है, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कराना है। तो ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने किया ना, इसी को आप समझ सकते हो कि आपका एक स्टोर बन गया है, ये आपका एक ग्लोबल स्टेट एक स्टोर बन गया है, ठीक है। अब इसको सारे के सारे कंपोनेंट्स में यूज करना है, बेसिकली प्रोवाइड करवाना है। जो भी आप डेटा बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे, स्टेट बनाओगे, सारे के सारे कंपोनेंट्स में आपको प्रोवाइड कराना है। यही तो हमारा मकसद था ना, कि एक स्टोर बना दिए, सारे कंपोनेंट्स उसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सारे कंपोनेंट्स में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो दूसरा काम हमारा प्रोवाइड कराना ही होगा। तो हमें प्रोवाइड कराना है, क्या कराना है, प्रोवाइड कराना है। बस ये 3 स्टेप्स याद रखो, कॉन्टेक्स्ट खत्म है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। स्टेप वाइज अगर समझोगे बहुत आसान है ये। प्रोवाइड कराना है कॉन्टेक्स्ट को, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो भी कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया है, मान लो इस कॉन्टेक्स्ट का नाम दे देता हूं मैं माई कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट का नाम है माई कॉन्टेक्स्ट, MC नहीं लिखना चाहिए, M कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, माई कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट का नाम है हमारा माई कॉन्टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, प्रोवाइड कराना है कॉन्टेक्स्ट को। तो ये जो माई कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया है, इसको प्रोवाइड कराना है, तो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका एक सिंपल सा सिंटेक्स होगा, माई कॉन्टेक्स्ट जो भी हमने बनाया है डॉट प्रोवाइडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इससे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखेंगे आगे, तो यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ऑलराइट। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, अब प्रोवाइड तो करा दिया, देखो कॉन्टेक्स्ट बना लिया हमने, स्टोर बना दिया हमने, ठीक है, प्रोवाइड करा दिया हमने, जो भी हमें सामान वगैरह की नीड थी, जो भी डेटा सारे के सारे कंपोनेंट्स को चाहिए था, वो डेटा हमने डाल दिया, डेटा डाल के सारे कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करा दिया। अब क्या बचा, अब बचा कि कंपोनेंट उस डेटा को कैसे लेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। प्रोवाइड तो हमने करा दिया, एक स्टोर बना दिया, प्रोवाइड करा दिया, अब डेटा एक्सेस भी तो करना है कंपोनेंट्स को। तो तीसरा काम यही होगा। तीसरा काम क्या होगा, यूज करना कॉन्टेक्स्ट को, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये समझ लो, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोड में कुछ नहीं रखा है, बहुत सिंपल है। यूज कॉन्टेक्स्ट, तो यूज कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको एक हुक मिलता है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, दैट्स इट, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, बस इतना सा है, बस इतना सा। ये 3 स्टेप एंड यूज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो भी आप कह लो, खत्म। क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट को, उसके लिए यूज करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। प्रोवाइड करना है कॉन्टेक्स्ट को, बेसिकली जो भी वैल्यू वगैरह आप इसमें डालना चाहते हो, वैल्यू वगैरह डाल के उस वैल्यू को आप सारे के सारे कंपोनेंट्स में प्रोवाइड करा दोगे, ठीक है। किस किस कंपोनेंट में प्रोवाइड कराना है वो यहीं से बेसिकली डिसाइड होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स में देना है। सारे के सारे कंपोनेंट्स में देना है तो भी आप दे सकते हो, एक कंपोनेंट में देना है तो भी दे सकते हो, यहीं से प्रोवाइड होगा। फिर यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके सारे के सारे जो भी कंपोनेंट्स को जरूरत पड़ेगी उस डेटा की, वो यूज कर सकते हैं। बस इतना सा है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से क्रिएट, प्रोवाइड कराना है, यूज कराना है, ठीक है। क्रिएट में तो कोई दिक्कत नहीं है, यूज में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइड कैसे कराना है और किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। दिक्कत बस दूसरे वाले स्टेप में है, दूसरा जो स्टेप था हमारा। भरोसा रखो मेरे पे, सच बता रहा हूं मैं, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट करना बहुत आसान है, प्रोवाइड कराना थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट में प्रोवाइड कराना है। तो प्रोवाइड करने का सिनेरियो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने app.jsx में वो पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा डेटा अगर आपने प्रोवाइड करा दिया, तो अब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है ना, बेसिकली app.jsx में ही सारे के सारे कंपोनेंट रखोगे, नैप बार, कार्ड, प्रोडक्ट पेज, जितने भी पेजेस होंगे app.jsx में ही रखोगे। एंड उन सारे कंपोनेंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनडायरेक्टली तो ऐप के ही अंदर है, ऐप के अंदर कुछ कंपोनेंट होंगे। मान लो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ नैप बार वाला कंपोनेंट है, नैप बार है, एंड फिर यहाँ पे होम वाला पेज है, एंड फिर यहाँ पे मान लेते हैं प्रोडक्ट वाला भी कुछ पेज है, एंड यहाँ पे मान लेते हैं फुटर है। अब इसके अंदर और सारे कंपोनेंट्स होंगे, होम के अंदर हो सकता है मल्टीपल कंपोनेंट्स हो, तो इनडायरेक्टली तो ऐप के अंदर ये कंपोनेंट, उसके अंदर वो कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट हो गया बेसिकली। तो ऐप को अगर आपने ये डेटा प्रोवाइड करा दिया तो ऐप सबको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ होम को प्रोवाइड कराया है तो वो डेटा नैप बार एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऐप एक्सेस नहीं कर पाएगा, फुटर एक्सेस नहीं कर पाएगा, होम और होम के अंदर जितने भी चिल्ड्रन है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि प्रोवाइड किसे करा रहे हो, उस प्रोवाइडर के अंदर जितने कंपोनेंट्स आप रैप करोगे उन्हीं कंपोनेंट्स को वो डेटा मिल पा रहा होगा। अच्छा, रैप करना है, हाँ,
जैसे आप रिएक्ट राउटर पढ़ चुके हो ना आप सब, तो रिएक्ट राउटर में आप देखते हो कि पुराना वाला जो सिंटैक्स था ब्राउजर राउटर, तो वहां पे प्रोवाइड जिसके अंदर हम लोग कराते थे, जितने भी कंपोनेंट्स को रैप करते थे, राउट बनाते थे, उसी के अंदर हम लोग नैव लिंक वीटीसी वगैरह यूज कर, छोड़ो अगर नहीं आ रहा है वो छोड़ो, अगर ध्यान में है तो आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोवाइड कुछ इस तरीके से कराना है। मान लो आपने माई कॉन्टेक्स्ट बनाया, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, ठीक है, इसको एक कंपोनेंट की तरह, ये बन गया आपका एक कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट में ये प्रोवाइडर कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे डिव होता है आपके पास, पैराग्राफ होता है, एंकर टैग, सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे आपने ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, प्रोवाइडर ओपन किया, प्रोवाइडर क्लोज किया। अब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स आप दोगे उन सब के अंदर वो डेटा एक्सेसिबल होगा। अच्छा, इसके अंदर जो भी देंगे, अगर होम दे देते हैं तो होम और होम के सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को एग्जैक्टली। अगर आप ऐप डॉट जेएसएक्स को इसके अंदर डाल दो, ऐप वाले कंपोनेंट को इसके अंदर डाल दो, ठीक है, इस तरीके से, सही लिख रहा हूं ना मैं, थोड़ा सा गलत हो गया, इस तरीके से होता है ना। अगर ऐप के अंदर आप इसके अंदर ऐप डाल दो, तो ऐप और ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सब एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोवाइड किए गए डेटा को। यहाँ पे डेटा भी प्रोवाइड करेंगे, वो देखेंगे कैसे करते हैं, तो जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे वो सब एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपको समझना है कि क्रिएट करना है, प्रोवाइड कराना है। अब प्रोवाइड कराने समय आपको ध्यान रखना है कि किसको किसको डेटा देना है, ठीक है। इसके अंदर जो भी डालोगे वो सबको डेटा मिल रहा होगा, साथ ही साथ उसके जितने चाइल्ड कंपोनेंट्स सबको डेटा मिल रहा होगा, जो भी डेटा प्रोवाइड कराना चाहते हो। ऑल राइट, फिर उसके बाद यूज करना बड़ा ही सिंपल है। जो था प्रोवाइड करने में था, और प्रोवाइड करना भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो भी चाइल्ड कंपोनेंट आप रैप करोगे, जो भी कंपोनेंट आप डालोगे, वो कंपोनेंट और उससे रिलेटेड जितने चाइल्ड कंपोनेंट है सब उस डेटा को यूज कर पाएगा। बस इतनी सी बात है। एंड ये थ्योरेटिकली जो भी था हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद करेंगे कोड। आ जाओ फटाफट कोड में। तो ये है हमारा app.jsx और वीट मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इंस्टॉल कर लो अगर आपको एक्चुअली में सीखना है तो। बाकी देख के कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, समझ वही बस वही थ्योरी वाला पार्ट आएगा, कोड भी समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भूल जाओगे आप। तो साथ साथ करते चलो। तो करना है क्या है हमें, एक यहाँ पे हमारा app.jsx है। मान लो मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स बना दिए, एक कंपोनेंट्स वाला फोल्डर ही बना लेता हूँ मैं, कंपोनेंट्स, और बहुत ही सिंपल कंपोनेंट बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा मैं। a.jsx बनाता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बना दूंगा b.jsx, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना दूंगा c.jsx, और भी बना लेते हैं, ef तक बना लेते हैं, cd.jsx, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया e.jsx, एंड फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया f.jsx, ठीक है। अब सब में कंटेंट भी डाल देते हैं, rafce, ये हमारा a हो गया, rafce, ये हमारा b हो गया, rafce, ये हमारा c हो गया, ये हमारा d हो गया, ये हो गया हमारा e, एंड ये हो गया हमारा f। और टेलविंड मैंने सेटअप कर रखा है क्या, टेलविंड आई बिलीव मैंने इंस्टॉल तो किया था बट सेटअप नहीं किया है। ठीक है, कोई नहीं, ब्राउजर पे आ जाते हैं फटाफट, यहाँ पे टेलविंड CSS, और यहाँ पे आके इंस्टॉल कर रखा है मैंने, ठीक है, बस सेटअप करना मैं आई थिंक भूल गया हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने इंस्टॉल कर लिया था, ये भी इंस्टॉल कर लिया था, उसके बाद ये बस लगाना भूल गया ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पे vid.config.js में, और ये सारी चीज़ें आपको आ रही है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई तक आ गए हो, ये नहीं आ रहा है तो मतलब आप प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, या जहाँ भी आपने पढ़ा है प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं की है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, टेलविंड CSS लग गया, और एक काम करना है, CSS यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे index.css में सबसे टॉप पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा टेलविंड काम करना चाहिए, और इसे बंद कर दो, ये हमारा ऐप है, बढ़िया, गुड। तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, और F सब हो गया हमारा, FEDCBA, और ये तो हमारा ऐप है, ठीक है। तो ऐप वाला जो कंपोनेंट है ना हमारा, ये हमारा ऐप वाला कंपोनेंट है, ऐप वाला कंपोनेंट। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किसके अंदर क्या है, समझने में क्लियरिटी मिलेगी। बाकी तो बिना डिजाइन किए भी समझ सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर क्लियरिटी किसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है और क्या हम कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं सबके अंदर, वो पता चलेगा एग्जैक्ट तरीके से। तो अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला पोर्शन आया नहीं है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला पोर्शन अभी मैं लाऊंगा धीरे धीरे, पहले स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लास नेम यूज करते हैं, bg red दे देंगे 500, एंड पैडिंग दे देते हैं
10 का, और रिलोड कर लेते हैं विंडो को, क्योंकि सजेशन नहीं मिल रहे हैं मुझे, और सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब सजेशन मिलने चाहिए। देखो लोड ले रहा है ये, हाँ सजेशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो हमारे पास ऐप आ चुका है, और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ऐप, ठीक है। ऐप के अंदर और कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा, ए, एंड साथ ही साथ बी को भी ले आते हैं, बी इस तरीके से आ गया, ठीक है। इंपोर्ट भी कर लेते हैं ए और बी को, इंपोर्ट ए फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश ए, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया बी। तो ए और बी इस ऐप के अंदर है, ठीक है। ये देखो ए और बी, और ए और बी को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। क्लास नेम बीजी थोड़ा सा इस तरीके का दे देते हैं, और पैडिंग दे देते हैं 10 का। तो ये देखो ये हो गया ए, जो कि ऐप के अंदर ही है, और बी भी ले लेते हैं। बी किधर है हमारा, ये तो ए है ना, बी में आ जाओ, ये रहा हमारा बी, और यहाँ क्लास नेम बीजी कुछ दे दो इसको भी, कुछ इस तरीके का, ये वाला ले लो, एंड पैडिंग दे दो अगेन 10 का। तो ये लो, ये हो गया हमारे बी। ऐप है, ऐप के अंदर ए है, और बी है, दो कंपोनेंट है यहाँ पे, ए एंड बी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। अब ए के अंदर ना, ए के अंदर दो कंपोनेंट रखेंगे हम लोग। ए बी तो हो गया, सी डी रख देते हैं ए के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ गया, और यहाँ पे डी आ गया, ऑल राइट। तो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेंगे, इंपोर्ट सी फ्रॉम डॉट स्लैश सी एंड डी, ऑल राइट। तो यहाँ पे सी एंड डी ये दो कंपोनेंट्स हैं। तो ए के अंदर सी और डी है, थोड़ा सा इसे भी स्टाइल कर लेंगे। सी में आ जाते हैं, क्लास नेम बीजी कुछ ग्रीन टाइप का दे दो, ये हो गया, एंड पैडिंग इसे भी 10 का दे दो। तो ये हो गया आपका सी, ठीक है। और डी में भी आ जाते हैं, डी को भी कर लेते हैं। तो ये आप लोग भी फटाफट कर लो, तो समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा, क्लियरिटी रहेगी। क्लास नेम एंड बीजी कुछ यहाँ पे ऑरेंज में नहीं, कुछ येलो में दे दो, येलो भी हो चुका है ना, ब्लू में ट्राई करो, बीजी ब्लू, एंड 500 और पैडिंग 10 का। तो अभी देखो ऐप के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट है, ये ए वाला कंपोनेंट और ये बी वाला कंपोनेंट। फिर ए वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, सी एंड डी, ठीक है। क्लियर कट आपको दिख रहा है। अब बी के अंदर दो कंपोनेंट डाल देते हैं। बी कहाँ है हमारा, डी हटाओ, सी हटाओ, ए हटाओ, ये रहा बी। बी के अंदर हमारे पास आ जाएगा दो कंपोनेंट, जो कि ई एंड एफ, ऑल राइट। और इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंपोर्ट ई फ्रॉम डॉट स्लैश ई एंड इंपोर्ट एफ फ्रॉम डॉट स्लैश एफ। तो बी के अंदर ई एंड एफ आ चुका है, और ये रहा हमारा ई को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, थोड़ा सा बस। इसे बीजी ग्रे दे देते हैं कुछ इस तरीके का, और पैडिंग 5 का रहने देते हैं, थोड़ा छोटा कंपोनेंट बनाते हैं ये वाला। और एफ में भी कुछ इस तरीके से, क्लास नेम एंड बीजी कुछ सिलेक्ट कर लो यहाँ से, कुछ भी रैंडम सा कलर, ये कोई बढ़िया सा कलर आ जाए, ये वाला कलर ले लेते हैं, और पैडिंग 5 का। तो बी के अंदर ये दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ऐप के अंदर ए और बी दो कंपोनेंट है ऐप के अंदर। फिर ए वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, सी एंड डी, एंड बी के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है, ई एंड एफ। तो अब ऐसा ग्लोबल स्टेट हमें बनाना है जिससे कि सबको डेटा मिल पा रहा हो, ऐप को भी, ए को भी, सी को भी, डी को भी, बी को भी, ई को भी, एफ को भी। अदरवाइज तो हमें प्रॉप ड्रिल करना पड़ता है, ऐप में डेटा बना के फिर ए को भेजो, बी को भेजो, एंड फिर ए से सी में और डी में भेजो, एंड फिर बी से ई में, ऐप में भेजो, कुछ इस तरीके से काम करना पड़ता। बट अब हम लोग बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई जिससे कि सबको डेटा मिल पा रहा हो, और चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, माई कॉन्टेक्स्ट नाम देते हैं इसका, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। और यहाँ पे RAFCE नहीं, एक्चुअली क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पहले करो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। प्रोडक्शन अप्रोच किस तरीके से क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा, एक हुक है, इस तरीके से कॉल करेंगे, एंड इसका नाम दे देंगे माई कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट।
दो स्टेजेस मैंने आपको बताए थे, 3 स्टेजेस बेसिकली। सबसे पहला क्रिएट करना था, प्रोवाइड करना था एंड यूज करना था। तो ये हो गया हमारा क्रिएट। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है, बस इतना सा। हाँ, बस इतना सा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट माई कॉन्टेक्स्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी फिलहाल के लिए कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया हमने, एक्सपोर्ट कर दिया। सिंपल सिंपल। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में। मैं चाहता हूं कि ऐप के अंदर ये ए और बी और ए बी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है सबको डेटा मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रैप करूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि ऐप वाले कंपोनेंट को भी वो डेटा यूज करने के लिए मिले जो कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बनाना डालने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में आऊंगा और मेन डॉट जेएसएक्स में मैं यहाँ ऐप को रैप कर दूंगा प्रोवाइडर के अंदर। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ सबको डेटा मिले, ठीक है। तो ऐप को ही मैं रैप कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग माई कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और उसके अंदर ये रैप कर देंगे, दैट्स इट। कितना सिंपल था, मैंने ज्यादा कुछ किया, कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक बनाया, माई कॉन्टेक्स्ट नाम दिया, एक्सपोर्ट किया, तो क्रिएट तो हो गया। पहला काम बहुत ही सिंपल, क्रिएट करना था, क्रिएट हो गया। अब मुझे प्रोवाइड कराना है, और प्रोवाइड करते समय मुझे ये ध्यान रखना है कि उस प्रोवाइडर के अंदर जो भी कंपोनेंट में डालूंगा वो और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स है सब में वो काम करेगा। तो मैं चाहता तो ऐप में भी डाल सकता था, यहाँ पे रैप कर सकता था ए और बी कंपोनेंट को, लेकिन वो ए को मिलता, बी को मिलता, ए बी के चाइल्ड कंपोनेंट को मिलता, लेकिन ऐप डॉट जेएसएक्स में हम उस डेटा को यूज नहीं कर पाते। मैं चाहता हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स में भी मैं यूज करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मेन डॉट जेएसएक्स में ही ऐप को माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर दिया। लेकिन सिर्फ माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप नहीं करना होता है, डॉट प्रोवाइडर का भी यहाँ पे यूज करना होता है। डेटा प्रोवाइड कराना है तो डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। तो प्रोवाइडर का हमने यूज कर दिया और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब आ गए। ऐप को डाल दिया बेसिकली, मतलब सब आ गए। अच्छा, अब क्या डेटा प्रोवाइड करना है वो आप डिसाइड कर लो। तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करना है, फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करना है, MANASKUMARLAL। मैं चाहता हूँ ये वाला जो डेटा है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स यूज कर पाए। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन एक सिंपल वैल्यू से पहले ट्राई करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज में भी आएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल वैल्यू मैंने डाल दिया, मैं चाहता हूँ ऐप में भी मैं यूज कर पाऊँ, मैं सब में यूज कर पाऊँ। तो ऐप को मैंने रैप कर दिया, ठीक है। मैं इसके अंदर आऊंगा, मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ क्या, हाँ यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, मैं ए वाले कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, बी के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, डी ई एफ जो भी कंपोनेंट सबके अंदर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेन कंपोनेंट को ही प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया है। अच्छा, वैल्यू क्या है, वैल्यू ये है। तो सबको ये वैल्यू मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। करके दिखाओ, ठीक है। तो दो स्टेजेस हमारे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से स्टेजेस बताओ जल्दी जल्दी। क्रिएट करने का स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया, हो गया। प्रोवाइड करते समय जो हमें ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करना था वो हमने कर लिया, हाँ वो भी कर लिया। अभी क्या करना है, अब यूज करना है। यूज करने के लिए क्या बताया था मैंने, यूज कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, आओ यूज करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐप डॉट जेएसएक्स में यूज करके देखते हैं, ठीक है। ऐप डॉट जेएसएक्स में तो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, यूज कॉन्टेक्स्ट सिंपल इंपोर्ट हो गया एंड हमने यहाँ पे यूज भी कर लिया, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट, अब यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब बताओ कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना है। तो आपने कौन सा कॉन्टेक्स्ट बनाया है, आपने कॉन्टेक्स्ट का नाम दिया है माई कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आके देख लो आपने क्या कॉन्टेक्स्ट का क्या नाम दिया है, माई कॉन्टेक्स्ट। आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या किया है, माई कॉन्टेक्स्ट को। प्रोवाइड क्या करा रहे हो आप, माई कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, तो आप यहाँ यूज क्या करोगे, माई कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे डेफिनेटली। तो इसको भी हटा दो, यहाँ पे यूज करना है माई कॉन्टेक्स्ट। तो माई कॉन्टेक्स्ट एंड इंपोर्ट भी हो जाना चाहिए माई कॉन्टेक्स्ट। अच्छा कोई बात नहीं, सजेशन नहीं मिल रहे हैं, हम लोग यहाँ मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। हालांकि सजेशन मिलेंगे बट अभी नहीं मिल रहे, पता नहीं क्यों। माई कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डॉट स्लैश माई कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट था ना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो था नहीं, तो इस तरीके से माई कॉन्टेक्स्ट ये देखो, ठीक है। और ये माई कॉन्टेक्स्ट हमें यूज करना है यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लिया। कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज किया अपना, माई कॉन्टेक्स्ट। हमने माई कॉन्टेक्स्ट बनाया था, हमने माई कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया। अब इससे हमें डेटा मिल जाएगा क्या, जो भी वैल्यू हमने वहां पास किया वो यहाँ मिलेगा, एग्जैक्टली मिल जाएगा। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, और प्रोडक्शन अप्रोच प्रॉपर अप्रोच में बताऊंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि वहां पे कॉन्टेक्स्ट बनाओ, यहाँ प्रोवाइड करो, यहाँ यूज करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। मैं ऐसा अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे बहुत सिंपल लगेगा आपको। बट अभी फिलहाल के लिए 3 स्टेजेस थे, तीनों स्टेजेस आप देखो। तो यहाँ पे डेटा हमारे पास मिल रहा होगा क्या, एग्जैक्टली मिल रहा होगा। मैं डेटा को यहाँ पे प्रिंट भी कराता हूँ, क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो मानस कुमार लाल एंड साइड में ये ऐप आ रहा है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, पैराग्राफ से रैप कर देते हैं ताकि ये ब्लॉक लेवल कंपोनेंट बन जाए, ठीक है। तो ये देखो मानस कुमार लाल यूज कर पा रहे हैं हम लोग, ऐप के अंदर यूज कर पा रहे हैं। अब चलो देखते हैं ये सी वाले कंपोनेंट के अंदर यूज कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐप के अंदर ए है और ए के अंदर सी है। तो चलो सी के अंदर करके देखते हैं यूज कर पाते हैं कि नहीं। ऐप के अंदर ए एंड ए के अंदर ये सी में यूज करके देखेंगे।
पहले अगर हमें करना होता तो प्रॉप ड्रिल करना होता, प्रॉप पहले हमें ए में भेजना होता, फिर ए से हमें सी में भेजना होता। अभी हमने ए में नहीं भेजा, डायरेक्ट सी में एक्सेस करेंगे। सेम तरीके से क्या करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट, माई कॉन्टेक्स्ट। इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू एंड CLG करके भी आप देख सकते हो, या यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रिंट भी करा सकते हो क्योंकि एक स्ट्रिंग ही तो है। तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे एंड यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं डेटा। तो ये सी के अंदर डेटा मिल रहा है क्या, वाओ, ऐप के अंदर भी मिल रहा है, सी के अंदर भी मिल रहा है। मैं चाहूं तो अब यहाँ पे एफ के अंदर भी यूज करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, कोई आपको ये टेंशन नहीं लेना है कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, आपको पता है कि आपने ऐप को रैप किया है, ऐप के अंदर ही सारे कंपोनेंट है, तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो। ऐप के अंदर आ जाओ, ऐप के अंदर भी आपको सेम तरीके से यूज करना है। यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कॉन्टेक्स्ट, माई कॉन्टेक्स्ट, ऑल राइट। और इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैंने दे दिया डेटा। और इसको आप यहाँ पे या तो कंसोल कर लो या तो प्रिंट कर लो, तो मैं तो प्रिंट कर दूंगा डेटा, और मैं यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ, ये लो। तो डेटा मैं यहाँ भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, पेरेंट में भी, चाइल्ड में भी, एंड उसके चाइल्ड में भी। और यहाँ पे मुझे इसमें भेजने की डेटा नीड भी नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट जो मेन चाइल्ड था उसको मैंने डेटा भेज दिया जिसको नीड थी। यहाँ पे मुझे इसमें नीड थी, मैंने इसको भेज दिया, मुझे बी में भेजने की नीड भी नहीं पड़ी। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पहले ऐप में भेजा, ऐप से बी में भेजा, बी से ऐप में भेजा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐप में जरूरत थी, मैंने डायरेक्ट ऐप को दे दिया यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके। तो कितना ज्यादा मजेदार है ये कॉन्सेप्ट कि एक ग्लोबल आप बना लो, आप बता दो कि किसको किसको प्रोवाइड, ग्लोबल स्टेट बनाते समय, स्टोर बनाते समय आप बता भी दो कि किसको किसको प्रोवाइड कराना है। तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया, main.jsx में आके मैंने बता दिया कि ऐप को प्रोवाइड करा। स्ट्रिक्ट मोड हटा दो, ये फालतू का कंफ्यूज कर रहा है, स्ट्रिक्ट मोड की नीड भी नहीं है अभी, है ना। तो यहाँ पे ये प्रोवाइडर के अंदर मैंने ऐप को रैप कर दिया ऐप को रैप कर दिया, दैट मीन सबको प्रोवाइड हो गया। ऑल राइट, वैल्यू क्या मैंने पास किया है, ये वाला वैल्यू पास किया है। मैं यहाँ पे कुछ और भी पास कर सकता हूँ, डेफिनेटली कुछ और भी पास, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, स्टेट पास कर सकते हो। सिंपल वैल्यू पास करके दिखाया मैंने। अच्छा, स्टेट वगैरह पास कर, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉपर ऑप्टिमाइज वे में चलते हैं। ये तो हुआ कि एक जगह हमने बेसिकली क्रिएट किया, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते समय यहाँ के प्रोवाइड करा दिया, एंड फिर यूज करते समय आप देखो, अगर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो यूज करते समय हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ माई कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। दो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही है जब भी यूज कर रहे हैं ना, दो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, यूज कॉन्टेक्स्ट भी एंड माई कॉन्टेक्स्ट भी। तो क्यों ना ये वाला काम हम लोग यहीं पे कर लें, कहाँ पे, ये पूरा का पूरा काम जो हम लोग कर रहे हैं वो माई कॉन्टेक्स्ट में ही कर लें, थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये लो यहाँ पे कर लेते हैं। बट अब ये डेटा तो चलो ठीक है, डेटा हमें मिल जाएगा, बट बाहर कैसे जाएगा ये। तो बाहर ले जाने के लिए एक फंक्शन बना लो, कॉन्स्ट यहाँ पे नाम दे दो यूज माई कॉन्टेक्स्ट, यूज माई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जो यूज कॉन्टेक्स्ट होता है वो एक हुक होता है, यूज माई कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नाम दिया मैंने, यूज माई कॉन्टेक्स्ट। तो ये मेरा खुद का, आप कह सकते हो ये खुद का हुक है। ठीक है, हमने खुद का बना लिया। तो ये नॉर्मली एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट एक बार वापस से लिख लो तो इंपोर्ट भी हो जाएगा यूज कॉन्टेक्स्ट, और माई कॉन्टेक्स्ट हमने इसके अंदर डाल दिया। तो यही आपका डेटा प्रोवाइड कराता है ना, यही आपका डेटा दे रहा होता है, प्रोवाइडर आपने बना रखा है, तो यही आपका डेटा दे रहा होता है, तो आप इसको रिटर्न कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ आप यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे सेंड कर दो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूज कॉन्टेक्स्ट को सेंड कर दो। तो जहां भी आप यूज माई कॉन्टेक्स्ट करोगे, ये यूज कॉन्टेक्स्ट और माई कॉन्टेक्स्ट दोनों को कंबाइंड वे में जैसे यूज करते थे, यूज करके एंड डेटा रिटर्न कर देगा आपको। अच्छा, हाँ करके देख लो आप। ये देखो मैंने यहाँ पे किया यूज कॉन्टेक्स्ट, और सिर्फ अब इतना सा करने की जरूरत है, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये तो हुक है ना, यूज माई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बस इतना सा करने की आपको नीड है, और ये माई कॉन्टेक्स्ट आप हटा दो। और ऐप में भी आपने कर रखा था, तो फिलहाल ये ऐप से भी हटा दो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यूज माई कॉन्टेक्स्ट करना है इस तरीके से। ऑल राइट, ठीक है, और कहाँ हमने यूज कर रखा था देख लो, अदरवाइज एरर मिल जाएगा। यूज माई कॉन्टेक्स्ट ऐप में तो हो गया, बी में कर रखा था क्या, नहीं सी में कर रखा था क्या, हाँ सी में कर रखा है। तो यहाँ पे यूज माई कॉन्टेक्स्ट, बस इतना सा करना है। ठीक है, आपको यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करने की भी नीड नहीं है यहाँ पे, और साथ ही साथ माई कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। अब जहां भी यूज करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है यूज माई कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपका डेटा मिल रहा होगा। ओके, चलो देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये लिखो, यहाँ भी डेटा मिल रहा है, यहाँ भी डेटा मिल रहा है, यहाँ भी डेटा मिल रहा है। वाओ इंटरेस्टिंग।
अब हमें उतना ज़्यादा वो दो बार वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट पहले इंपोर्ट करो, फिर माई कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट में माई कॉन्टेक्स्ट डालो, फिर डेटा मिलेगा, वो करने की नीड नहीं है। नहीं, वो हमने यहाँ पे कर दिया माई कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे कर दिया हमने और रिटर्न करा दिया और एक फंक्शन बना लिया। तो ये फंक्शन जहाँ पे आप कॉल करोगे वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। वाओ! अभी एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि main.jsx में ये माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और यहाँ पे वैल्यू वगैरह डाल रहे हो। मान लो वैल्यू कुछ लंबा हुआ, बहुत सारे स्टेट्स बनाने पड़ गए हमें, तो सब कुछ यहाँ पे रायता फैलाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कॉन्टेक्स्ट हमने बना ही रखा है, तो क्यों ना वो काम भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट में ही कर ले यहाँ पे। बट यहाँ पे करेंगे कैसे? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे करेंगे कैसे? तो वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रेटजी हम लोग जानते हैं, प्रॉप्स में मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो main.jsx में, तो इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन ही तो पास कर रहे हैं। तो एज अ प्रॉप्स ये चिल्ड्रन रिसीव कर लो एंड डाल दो। कैसे? तो यहाँ पे देखो, ये सब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा अगर पहले भी आपने लेक्चर्स वगैरह फॉलो कर रखे हैं तो। बाकी आप देख लो किस तरीके से क्या सिंटैक्स होता है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे नाम दे देते हैं माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, कुछ भी नाम दे सकते हो, प्रोवाइडर, ठीक है। ये नॉर्मल एक आपका एज अ कॉम्पोनेंट ट्रीट होगा, ये आपका एक फंक्शन ट्रीट हो रहा था, ये आपका एज ए कॉम्पोनेंट ट्रीट होगा। और यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या रिटर्न करना है, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पे जो था ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से इस तरीके से कॉपी करो और कॉन्टेक्स्ट में आके पेस्ट कर दो यहाँ पे। ये लो, माई कॉन्टेक्स्ट यहाँ आपको मिल ही रहा है, डॉट प्रोवाइडर, और वैल्यू यहाँ पे पास कर दिया हमने। इसके अंदर ऐप रैप करेंगे क्या? नहीं, चिल्ड्रन ले लेंगे एज अ प्रॉप। जो भी चिल्ड्रन आ रहा होगा उसे यहाँ पे पास कर देंगे। वाओ, यहाँ पे जो भी चिल्ड्रन आ रहा होगा उसे पास कर देंगे। एग्जैक्टली तो अब क्या करना होगा, अब main.jsx में अब ये पूरा का पूरा ये करने की नीड नहीं है, फालतू झंझट, ये सब हटा दो। ये माई कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये सब हटा दो। यहाँ पे आपको करना क्या है, माई कॉन्टेक्स्ट से अब ये माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बस आपको यहाँ पे पास करना है। माई कॉन्टेक्स्ट की नीड ही नहीं है। यूज माई कॉन्टेक्ट से यूज कर सकते हैं और प्रोवाइडर से प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी सारा का सारा काम यहाँ देख रहे हो कितना सिंपल है। वही 3 पार्ट अभी भी चल रहा है। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, यूज माई कॉन्टेक्स्ट का से हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, इसको नीचे कर दो अगर चाहो तो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, तो प्रोवाइड कराने के लिए आप दे दो। यहाँ पे हमने पास कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, अब आप बता दो कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराना है। तो मुझे तो इसको प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पे मैं माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को यहाँ लाऊंगा और यहाँ app.jsx में रैप कर दूंगा। दैट्स इट, सिंपल। अब बस इतना सा सिंटैक्स रह गया हमारा, ये हमने किया। और जहां जहां भी यूज करना होगा, यूज करने के लिए बस इतना सा, बस काम कर रहा होगा क्या? करना तो चाहिए। ये देखो, वाओ, सब जगह हम लोग डेटा रिसीव कर पा रहे हैं। मजा आ गया, मजा आना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये वाला समझ में आया ना? ये वाला एक बार आप देख लो। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया, प्रोवाइड उसी तरीके से कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोगों ने सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया, चिल्ड्रन ले ले रहे हैं। तो जो भी जहां भी हमें ये कॉन्टेक्स्ट यूज करना होगा वहां पे रैप कर देंगे और चिल्ड्रन जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने तो मेन कंपोनेंट में ही रैप कर दिया, तो सबको ये मिल जाएगा ये कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मेन app.jsx तो जो था हमारा उसको ही हमने रैप कर दिया, उसी को हमने यहाँ पे पास कर दिया। देखो यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, ऐप पास कर रहे हैं, ऐप पास कर रहे हैं, तो यहाँ आके ऐप लग जाएगा आपका। तो ऐप के अंदर जितने भी होंगे कंपोनेंट वगैरह, चाइल्ड वगैरह, सब में अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे यूज माई कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूज माई कॉन्टेक्स्ट का यूज करके ये यूज कर सकते हैं। तो बस ये 2 चीजें बाहर आपको एक्सपोर्ट करनी है, एक से प्रोवाइड कर रहे हैं, एक से यूज कर रहे हैं, और 3 स्टेप्स हैं, वही 3 स्टेप्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें आप कुछ और करके अब दिखाओ तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, जो मेन मकसद होता है हमारा रिएक्ट में, स्टेट वगैरह यूज करना, कि एक जगह चेंज कर रहे हैं बाकी सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए तो स्टेट बनाना ही पड़ेगा। तो स्टेट बनाने का तरीका वही है, यूज स्टेट आप यहाँ पे यूज कर लो, क्योंकि ये क्या है, ये कंपोनेंट ही तो है, तो कंपोनेंट के अंदर तो स्टेट यूज कर ही सकते हैं। तो यूज स्टेट, एंड यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे काउंट नाम दे देता हूँ मैं, सेट काउंट नाम दे देता हूँ इस तरीके से। और अब ये काउंट सेट काउंट आप दोनों अगर बाहर भेजना चाहते हो दोनों भेज दो, सिर्फ काउंट प्रोवाइड कराना चाहते हो काउंट प्रोवाइड करा दो, सिर्फ सेट काउंट प्रोवाइड कराना चाहते हो सेट काउंट प्रोवाइड करा दो। मैं तो सब प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा और यहाँ पे काउंट भेज दूंगा, सेट काउंट भेज दूंगा। ये सिंटैक्स पता है ना ऑब्जेक्ट का? अगर यहाँ पे की वैल्यू पेयर सेम हो, जैसे कि काउंट, और यहाँ पे भी ये काउंट ही है, तो दोनों काउंट ही है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काउंट लिख सकता हूँ, ये की भी हो गया वैल्यू भी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से सेट काउंट में सेट काउंट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पास कर देंगे। अब ये हटा दो, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो अब ये काउंट वाला जो स्टेट है सब जगह एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ ये सेट काउंट वाला जो फंक्शन है सब जगह एक्सेसिबल होगा। सच में क्या? हाँ, यहाँ पे आ जाओ ए में,
तो अब डेटा तो मिल नहीं रहा होगा क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ प्रिंट हो नहीं सकता है। तो सब जगह से ये हटा लो, यहाँ से भी हटा लो, ठीक है, ये हट गया, ये डेटा अभी मिल नहीं रहा है। ऑलराइट, और क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, कुछ तो एक्स्ट्रा हमने हटा दिया। अच्छा, ये हटाना था, ये हटाना था, ये पूरा ही हटा दो ना, ये यूज़ तो हो नहीं रहा है, ये हटा दो। एफ वाला कंपोनेंट क्लियर हो गया। बी में हमने यूज़ कर रखा था, सी में यूज़ कर रखा था, सी से ये हटा दो, और यहाँ ये पूरा हटा दो, ये पूरा हटा दो, और ऐप डॉट जेएसएक्स में भी कर रखा है हमने, तो ये हटाओ, ये हटाओ, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। तो अभी हमें क्या यूज़ करना है, अभी हमें यूज़ करना है वो काउंट और सेट काउंट। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ एफ में मैं सेट काउंट करूँ और वो सी में दिखाई दे, मैं एफ में सेट काउंट करूँ और सी में दिखाई दे। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा वो प्रॉप ड्रिलिंग वगैरह करना पड़ता है, ऐप में मेन कंपोनेंट में हमें बनाना पड़ता है स्टेट, एंड फिर सब में पास कर रहे होते। बट हमने कस्टम अपना स्टेट बना लिया है, ठीक है, ग्लोबल स्टेट बना लिया है कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके, और सब में प्रोवाइड भी करा रहे हैं। तो सिंपल बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एफ में करना था ना यूज़, तो यहाँ एफ में आ जाओ। कैसे यूज़ करना है, सिंगल फंक्शन यूज़ माई कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या डेटा, हाँ, अगेन आपको डेटा ही मिल रहा होगा, CLG करके आप डेटा को देख सकते हो, लेकिन इस बार डेटा में एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करो, रिलोड करो, और यहाँ पे देखो डेटा में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, काउंट एंड सेट काउंट। काउंट की वैल्यू अभी फिलहाल के लिए अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे आते हैं माई कॉन्टेक्स्ट में, और काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे आके देखो, तो काउंट 0 और सेट काउंट एक फंक्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, बी हटाओ, ये हटाओ, ए हटाओ, मेन डॉट जेएसएक्स हटाओ, ऐप डॉट जेएसएक्स हटाओ, एफ में आ जाओ। तो एफ में हमें क्या करना था, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेट काउंट की नीड है, तो कोई नहीं, डी स्ट्रक्चर करके, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो डी स्ट्रक्चर करके सेट काउंट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेट काउंट की नीड है, ठीक है। तो सेट काउंट हमने ले लिया, और यहाँ पे एक बटन लगा देंगे, बटन, और यहाँ पे ऑन क्लिक सेट काउंट। अच्छा, सेट काउंट में अब काउंट भी तो होना चाहिए, तब तो काउंट +1 करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको फंक्शनल अपडेट बताया है, प्रीवियस +1। यहाँ पे प्रीवियस आपका वो आ रहा होगा स्टेट, एंड प्रीवियस में +1 कर देंगे, तो डेफिनेटली अगर 0 होगा तो 0 + 1 1 रिटर्न हो जाएगा और सेट काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से काउंट भी रिसीव कर लो एंड काउंट +1 कर दो डायरेक्ट, ये पूरा का पूरा हटा के। तो अब ये सब आपको आ रहा है, बेसिक चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो सेट काउंट हमने यहाँ से कर दिया, तो क्या सेट काउंट हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा, ठीक है। अब सेट काउंट को जो काउंट इंक्रीज हो रहा है उसको हमें दिखाना कहाँ है, दिखाना है हमें सी में, ठीक है। तो अब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप कहीं भी दिखा सकते हो, ए में, बी में, सी में, चलो सी में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे यूज माई कॉन्टेक्स्ट, और सिर्फ कॉल करना है इसे, एंड कॉन्स्ट, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लो, क्या कर लो, डी स्ट्रक्चर कर लो काउंट को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काउंट ही चाहिए, तो काउंट को डी स्ट्रक्चर कर लिया हमने, और यहाँ पे H1 टैग में काउंट दिखा देंगे, दैट्स इट। आप चाहते हो कहीं और दिखाना, चलो मैं चाहता हूँ कि बी में भी दिखा दूँ, ये जो बी वाला कंपोनेंट है, या ए वाला जो कंपोनेंट है, ए में भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिखा देते हैं, ये लो यहाँ पे भी दिखा देते हैं। तो कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर कर लो, क्या नाम था, काउंट इज इक्वल टू यूज माई कॉन्टेक्स्ट, और ये लो यहाँ पे भी काउंट आ गया, यहाँ पे भी दिखा देते हैं H1 काउंट, जहां दिखाना चाहो वहां दिखा सकते हो। और ये एरर फालतू में दे रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे कोई एरर है नहीं, रिलोड करोगे तो गायब हो जाएगा, रिलोड, ठीक है। और यहाँ पे आके देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू 0, यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू 0, और बटन यहाँ पे है सेट काउंट वाला। अच्छा, बटन के अंदर कुछ लिखा नहीं है हमने, तो बटन के अंदर लिख भी दो, यहाँ पे क्या लिख दो, मैं लिख देता हूँ काउंट, ठीक है। तो ये देखो, ये काउंट वाला बटन है, और यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे काउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 हो रहा है, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टेट्स रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक स्टेट रखा ना सिर्फ, माई कॉन्टेक्स्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट रखा है। अब इस तरीके से और स्टेट्स बना सकते हो, एंड सबको इस वैल्यू वाले ऑब्जेक्ट में पास कर दो, एंड जो भी आपको जहां यूज पड़े निकाल लो एंड काम करो मजे से। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्टिमाइज वे में ये कोड अरेंज हो गया, एक सिंगल फाइल आपने बनाया, पूरा का पूरा स्टोर आपका इसी में है, प्रोवाइडर भी इसी में है। आप यहाँ पे दो चीजें बस एक्सपोर्ट कर रहे हो, माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड यूज माई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। बार बार आपको यूज कॉन्टेक्स्ट एंड फिर उसके अंदर माई कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करके डालो, वो जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूज माई कॉन्टेक्स्ट कॉल करोगे, डेटा मिल जाएगा। माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को कॉल करके रैप करोगे जिस कंपोनेंट के अंदर, उस कंपोनेंट के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे रैप कर दिया, दैट्स इट। और वो तीन ही पार्ट हैं इसके मेजर,
क्रिएट करना, प्रोवाइड करना, यूज़ करना, बिल्कुल सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं यहाँ पे। अगर वो 3 पार्ट आप फॉलो करते हो, बाकी स्टेट मैनेजमेंट्स एंड वाला वीडियो और वो प्रॉप वगैरह वाला वीडियो आपने देख रखा है, तो ये सब तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमने पहले कर रखी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ये तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे हमने काम किया एंड जिस भी तरीके से किया, और ये कोड वगैरह आपको मिल जाएगा, पुश कर दूंगा मैं, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको चाहिए नहीं होगा, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट का नोट्स तो आई बिलीव मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या चेक कर लूंगा मैंने दिया है नहीं दिया, वो दे दूंगा। और ये तो आपको क्या ही करोगे इसको लेके, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। इतना सही था इसमें। और फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मे बी जस्ट एंड यूज़ करें, और एपीआई वगैरह कॉल करना भी सीखना होगा आपको, किस तरीके से एपीआई कॉल करना है, किस तरीके से स्टेट में डालना है, ग्लोबल स्टेट में डालना है, इन सब जगह यूज़ करना है। तो वो सब प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, वो सब प्रोजेक्ट्स में। स्टेट मैनेजमेंट सीख लिया हमने, अभी प्रोजेक्ट ही करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में मे बी जस्ट एंड या फिर मे बी एक प्रोजेक्ट देखते हैं कि क्या हो सकता है। आप कमेंट करना, क्या प्रोजेक्ट एक चाहिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, या फिर जस्ट एंड डिस्कस करना चाहते हो, तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए एक छोटा सा ही कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, एंड फिर उसके बाद जस्ट एंड फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट। इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप बताना कमेंट करके, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही, तब तक के लिए और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, और कुछ अगर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलती है तो मुझे भी बताना, एंड तब तक के लिए बाय बाय।